नमस्कार, मेरा नाम हरिंदर कुमार है और आप इंडिया न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। आइए आज चलते हैं अररिया जिला की ओर, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह बब्बन, जिसे जानते हैं किसान आंदोलन आखिर क्या है और वो इनको किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को। सर, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको सर आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, भारत कृषि प्रधान देश रहा है और आज तक यानी आज़ादी के बाद से ही किसान की अत्यंत ही दयनीय स्थिति रही। किसान दिनों दिन फटेहाल जीवन जीने को मजबूर हो गया। उसके बहुत सारे कारण हैं। जो भी सरकार आई वह किसान के हित में स्लोगन तो बहुत अच्छा दिया, शब्दवाक बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन जहाँ तक उनको लाभ मिलना चाहिए, उनके जीवन स्तर का उत्थान होना चाहिए, उसका कभी कोई परवाह नहीं किया। यह बहुत ही दुर्भाग्य स्थिति इस देश का रहा, जहां पर 80% जनता का आय का मुख्य स्रोत कृषि है। वहां के किसानों को उसका उस ढंग से लाभ नहीं मिल पाता है, फसल का लाभ नहीं मिल पाता है, ऊंचा कीमत पर उसको बीज खाद लेना पड़ता है। तो इस ख्याल से किसान की समस्या है वह आज का नहीं है, वर्षों से इस देश की किसानों की यह समस्या रही है। निश्चित तौर पर इसमें जो भी सरकार रही है सब उसमें भागीदार हैं। रही बात आंदोलन, जो किसी भी आंदोलन, जैसे हम लोग बहुत तरह का आंदोलन करते हैं, कोई भी जन समस्या को लेकर बराबर आंदोलन करते हैं। उसमें आंदोलन में जो विषय रहता है, जो मांग होता है, उसके इर्द गिर्द जो है, जहाँ तक उसमें देखा जाता है कि हमारा मैक्सिमम मांग पूरा हो। लेकिन जो स्थिति से शुरुआत हुआ यह आंदोलन, शुरुआती दौर में यह सही ट्रैक पर चल रहा था, लेकिन बाद के कुछ ही दिनों के बाद इसका भी राजनीतिकरण हो गया। आज जो राजनीतिकरण हुआ है वह एक देश के लिए, किसानों के हित के लिए यह दुर्भाग्य का विषय है। इससे किसानों का कुछ भला नहीं होने वाला है। रही बात कृषि कानून में जो 3 बिल है, यह 3 विधेयक में खास करके जो लाया गया है, जब भी कानून कोई बनता है वह तमाम देश भर की समस्या, किसान से जुड़ा हुआ जो भी विषय होता है उसको ध्यान में रख करके बनाया जाता है। अच्छा, आपको अभी क्या लग रहा है जो अभी किसान बिल जो बना हुआ है, क्या किसान के हित में है या फिर? एक हिसाब से कहिएगा तो यह किसान के हित में है। कुछ विषय पर, जैसा कि बाद में अगर उसमें कुछ त्रुटि है, जो आंदोलन के बाद से के कुछ दिनों के बाद ही सरकार भी उस व्यवस्था में आया, जो किसान सुझाव दे कि इसमें हम संशोधन क्या करें। क्योंकि इतना सबको पता है कि जो कानून एक बार बन जाता है, जिस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। सरकार का इस पहल का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने कहा तो किसान आ करके बैठ करके हमको सुझाव दे, जो इसमें कहाँ उनके हित के साथ खिलवाड़ करने वाला है, कहाँ उसको क्षति करने वाला है, और कहाँ उसमें क्या कर देने से वह किसान के हित में हो जाएगा। अब आज तक जो भी आप लोग MSP वगैरह जो भी व्यवस्था देख रहे हैं, मंडी का जो व्यवस्था देख रहे हैं, यह मात्र 2.5
स्टेट में ही लागू है। आधा भाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पंजाब और हरियाणा, वहाँ के किसान के लिए मंडी उपलब्ध है, जहाँ पर उसको मंडी तक पहुँचने के लिए उसको पहुँच पथ भी है, सारा सुविधा है। वह आज से नहीं है, वर्षों से है। लेकिन देश के अन्य प्रांतों में वह मंडी का सुविधा नहीं है। आज यहाँ पर किसान को हाल ही में मक्का की फसल हुई, धान की फसल अभी तैयार हुई है, लेकिन यहाँ पैक्स का प्रबंधन उचित नहीं है। किसान जाए तो कहाँ जाए, वह कहाँ बिक्री करेगा? तो वह उस लिहाज से अगर देखिएगा तो वह उस लिहाज से यानी समस्त देश के किसानों के की जो समस्या है उसको जो लाभ मिलना चाहिए उस हिसाब से अगर इसके कृषि बिल को देखिएगा या किसान के हित में है। आज आधा से ज्यादा जो भी सरकार खरीद करती है फसल मंडी के द्वारा, एमएसपी के द्वारा, उसका आधा से ज्यादा जो है हिस्सा जो है सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान लाभ उठाता है। देश के अन्य किसानों का क्या उस पर हक नहीं है क्या? यदि पंजाब और हरियाणा जो आज तक आजादी के बाद से ही सर्वाधिक लाभ उठाया है और देश के अन्य राज्यों में जो है वह के किसान उस लाभ से वंचित रहा है, तो फिर आखिर यह उन राज्यों के किसानों की स्थिति का सुधार कैसे होगा? ऐसे किसान जो आंदोलन कर रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि वो सही कर रहा है? आंदोलन का विषय होता है कि लोकतांत्रिक तरीका से हम अपना विषय को सरकार के पास रखेंगे। सरकार के पास अभी तक आपको खुद पता होगा कि 5-6 राउंड की बैठक हो चुकी है सरकार के मंत्रियों के द्वारा के साथ, लेकिन ये लोग एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि वो तीनों बिल जो है वापस ले सरकार। जो भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वह कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसलिए किसान को भी हठधर्मिता त्यागना चाहिए और सरकार भी दो कदम किसान को जो है हठधर्मिता से आगे बढ़ करके चलना होगा और 2 कदम सरकार को भी उसमें जो किसान के उचित सुझाव लेकर के जो और बेहतर कानून हो सकता है जिससे समस्त देश के किसान जिससे लाभान्वित हो सकते हैं, जिससे किसान का आर्थिक स्तर में वृद्धि हो सकती है, उसकी उन्नति का मार्ग उसका प्रशस्त हो सकता है, वैसा एक कानून बने। उसमें जो आवश्यक सुधार की जरूरत है वह जरूरी नहीं है कि उसको हम निरस्त कर करके ही सुधार कर सकते हैं। इसमें राजनीतिकरण हो गया है। जो किसान अगर राजनीतिकरण नहीं हुआ रहता तो सरकार जब कहती है कि आप सुझाव दीजिए हमको, यह सुझाव तो दे जो है उसमें उसको क्या संशोधन चाहिए, यह कहता है पहले तुम वापस लो, उसके बाद फिर हम लोग को बुलाओ, तब बैठ करके हम बात करेंगे। उसके पहले जो है तुम पहले निरस्त कर दो, कानून को खारिज करो। एक बार राष्ट्रपति के शासन हस्ताक्षर के बाद वह कानून किसी भी सूरत में खत्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, संशोधन का जब सरकार आश्वासन दे रही है तो किसान को भी उस आश्वासन का स्वागत करना चाहिए और यह जो किसान के हित में उचित क्या और बेहतर हो सकता है उसमें सुधार करने की जरूरत है, उसमें जोड़ने की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, वह यदि कर दिया जाता है तो वह किसान के लिए और देश के लिए अच्छा रहेगा, न कि हठधर्मिता से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप देख रहे थे चंद्रशेखर सिंह बब्बन जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने किस तरह से किसान आंदोलन को बताया और सरकार को क्या करना चाहिए, किसान को क्या करना चाहिए, उन्होंने इस पर भी सुझाव दिया।